गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में। और आज डिस्कस करेंगे हम 17 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम कल का जो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था। तो कल पूछा गया था आपसे कि पुरुष एकल फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम किसने जीता है। ठीक, तो ये कौन जीते हैं? आपके राफेल नडाल। ठीक है, और ये कहाँ के हैं? तो ये हैं आपके स्पेन के। क्या टेनिस खिलाड़ी है। ठीक, टेनिस खिलाड़ी हैं स्पेन के। ठीक, इन्होंने जीता है फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम। चलिए आज देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए फिलिस्तीन, ये इसको पैलेस्टाइन में इंग्लिश में हम कहते हैं, एक देश है। शरणार्थियों के लिए भारत ने UNRWA में कितनी धनराशि का योगदान दिया है। ठीक, जो फिलिस्तीन के शरणार्थी होते हैं उनको कितनी धनराशि का योगदान भारत ने दिया है। तो ये देने की बात कही है भारत ने आपका $1 मिलियन। ठीक है, तो ये फिलिस्तीन के लिए भारत ने ये योगदान दिया है। ये देख सकते हैं UNRWA। अब इसका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। UNRWA का तो ये होता है आपका यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी। ठीक, एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन, इसको हिंदी में फिलिस्तीन बोलते हैं, इंग्लिश में क्या होता है इसका? पैलेस्टाइन या पैलेस्टीन। ठीक, पैलेस्टाइन रेफ्यूजी इन दी नियर ईस्ट। तो ये इसका पूरा फुल फॉर्म होता है किसका? UNRWA का। ठीक है, और इसके शरणार्थियों के लिए भारत ने कितनी मदद की घोषणा की है? तो $1 मिलियन की। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आज का। आज का दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, किस देश ने कोविड-19 की दूसरी वैक्सीन, जिसका नाम क्या है आपका एपिकवैक कोरोना, को मंजूरी दी है। ठीक, ये वैक्सीन का नाम है आपकी दूसरी वैक्सीन इस देश ने बनाने के इसके ट्रायल की इनको मंजूरी मिली है। तो ये कौन सा देश है आपका? तो ये आपका रूस। ठीक, रूस। और इनकी जो पहली वैक्सीन थी वो क्या थी? जो पहली वैक्सीन इन्होंने निकाली थी या इसको इन्होंने मंजूरी दी थी, तो कौन सी वैक्सीन है वो? तो ये थी आपकी स्पुतनिक 5 या स्पुतनिक V। ठीक, ये इनकी पहली जो थी वैक्सीन थी। अब दूसरी वैक्सीन उन्होंने इस नाम से निकाली जिसको हाल ही में मंजूरी मिली, इसके ट्रायल्स को मंजूरी मिली है। ठीक, कोरोना के लिए ये वैक्सीन निकाली इन्होंने, एपिकवैक कोरोना, इसका पूरा नाम है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं आपका, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसके बारे में आपको बताना है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है आपका 15 अक्टूबर को। ठीक है, 15। और इस वर्ष की जो थीम है 2020 के लिए, जिसको हम विषय भी हिंदी में कहते हैं, थीम या विषय, तो ये क्या है आपका? तो ये है आपका बिल्डिंग रूरल वुमेन्स रेजिलियंस इन दी वेक ऑफ कोविड-19। ये इस वर्ष की थीम रखी गई किसके लिए? अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस के लिए। ठीक, ये देख सकते हैं 15 अक्टूबर को हर वर्ष क्या मनाया जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस। ठीक, इसमें ग्रामीण महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका और उनके योगदान के लिए सम्मानित करने की दृष्टि से ये दिवस मनाया जाता है। कब मनाया था? तो 15 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है विश्व खाद्य दिवस। अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी गया आपका, विश्व खाद्य दिवस ये कब मनाया जाता है? ये आपको बताना। तो विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है आपका हर वर्ष 16 अक्टूबर को, अक्टूबर की 16 तारीख को, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस वर्ष की थीम क्या है? इसकी थीम यानी कि विषय कब के लिए? तो ये 2020 के लिए। इस वर्ष की थीम है आपकी ग्रो नरिश। ठीक, इसके अलावा आपका एक सस्टेन है। 4 शब्द इस वर्ष इस थीम में रखे गए, नरिश एंड टुगेदर। तो ये 4 शब्द हैं जो इस वर्ष की थीम के लिए इस्तेमाल किए हैं। और ये क्यों मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस? तो ये मनाया जाता है FAO जो संगठन है उसकी स्थापना दिवस के रूप में। अब ये क्या है आपका? तो ये आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये इसकी स्थापना के रूप में मनाया था। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना होती है आपकी 16 अक्टूबर 1945 को।
तो ठीक इसी स्थापना दिवस के रूप में ही विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है आपका 16 अक्टूबर को। और हेडक्वार्टर यानी कि ये मुख्यालय की बात करें तो ये मिलता है आपका रोम में। और रोम किस देश में आता है आपका, तो ये आता है आपका इटली में। ठीक, तो ये इसका भी इसके रूप में मनाया जाता है, स्थापना दिवस के रूप में विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को हर वर्ष मनाया जाता है, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व क्रिकेटर जॉन रिचर्ड रीड का निधन हो गया। तो ये आपको, ये क्रिकेटर थे, किस देश के थे ये आपको बताना है। ठीक, तो ये थे आपके न्यूजीलैंड के, ये देख सकते हैं आप, ये थे आपके जॉन रिचर्ड रीड। और ये है मैप में आपका न्यूजीलैंड, ये देख सकते हैं आप। तो न्यूजीलैंड मुख्यतः इसके 2 आइलैंड हैं। ठीक, वैसे तो ये छोटे छोटे काफ़ी सारे हैं, पर ये एक आता है आपका नॉर्थ साइड में और ये आपका पूरा साउथ वाला हिस्सा। तो ये जो दोनों को जोड़ने वाला जो जल मार्ग है, इसको स्ट्रेट भी हम इंग्लिश में कहते हैं। तो ये कौन सा आपका कुक जल संधि इसको बोला जाता है। ठीक, कुक जल संधि। ठीक, तो ये न्यूजीलैंड के 2 बड़े द्वीपों को जोड़ने का काम करता है। और इसकी जो राजधानी है वो क्या है, ये है आपकी वेलिंगटन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसकी राजधानी यानी कैपिटल है और इसके किसी उत्तरी हिस्से पे ये अवस्थित है। ठीक है, इसको और अच्छे से हम देख सकते हैं। तो ये पूरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, जिसको ओशनियाई महाद्वीप भी बोला जाता है। तो ये आता है आपका ऑस्ट्रेलिया के कुछ दक्षिण पूर्व में। ठीक, तो ये कुछ आपकी दक्षिण पूर्व वाली स्थिति है ऑस्ट्रेलिया की, यहाँ पे आता है आपका ये न्यूजीलैंड। ठीक, तो ये हमने बात कर ली, कुक जल संधि दोनों द्वीपों को जोड़ने का काम करती है और जो राजधानी है वो वेलिंगटन है। इधर आपका तस्मान सागर है और नीचे ये आपका इधर आपका पैसिफिक ओशियन है यानी कि प्रशांत महासागर। ठीक, तो ये ऑस्ट्रेलिया के किधर आपका दक्षिण पूर्व में कौन बसा आपका न्यूजीलैंड। बीच में ये जो हिस्सा है ये तस्मान सागर का हिस्सा, तस्मान सागर, ये आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन का उद्घाटन किस राज्य ने किया है। ठीक है, तो इस मिशन के बारे में आपको बताना है किस राज्य ने शुरू किया है। तो ये शुरू किया आपका उड़ीसा। ठीक, अब बात उड़ीसा की आती है, तो उड़ीसा के हम देख लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी क्या है आपकी, राजधानी इसको हम कैपिटल इंग्लिश में कहते हैं। तो ये क्या आपकी भुवनेश्वर, भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। और गवर्नर या राज्यपाल, गवर्नर या फिर राज्यपाल कौन है इसके, तो ये आपके गणेशी लाल जी, ये आपके उड़ीसा के गवर्नर है। और सीएम यानी कि मुख्यमंत्री कौन है अभी उड़ीसा के, तो ये नवीन पटनायक जी। ठीक, पटनायक, तो ये अभी कौन है आपके मुख्यमंत्री है। इसके अलावा विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको हम कहते हैं 147 सीटें हैं, लोकसभा में 21 सीटें हैं और राज्यसभा में इनको मिलती हैं 10 सीटें। तो ये जो टैप मिशन है ये इन्होंने शुरू किया है, ये आपके नवीन पटनायक जी मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा के। चलिए बढ़े आगे, अगला आपका AICTE ने किसके साथ समझौता किया है। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखते हैं आंसर क्या है इसका, तो आंसर आपका माइक्रोसॉफ्ट। अब ये समझौता किस क्षेत्र में किया है, तो ये समझौता इन्होंने जो किया है वो किया है इन्होंने छात्रों और शिक्षकों को सशक्त बनाने में, छात्रों और यहाँ पे शिक्षक आएगा। ठीक, छात्रों और शिक्षकों को सशक्त बनाने में, किस फील्ड में, टेक्निकल एजुकेशन की फील्ड में। ठीक, बनाने के लिए इसकी हम बात करें तो किस फील्ड में, यानी कि तकनीकी, यानी कि टेक्निकल, तकनीकी क्षेत्र में इनको सशक्त बनाने के लिए यहाँ पे ये समझौता हुआ है। अब बात करें AICTE की, तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी हमारी, तो ये होती है आपकी 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। जो टेक्निकल एजुकेशन के लिए जो संस्था है वो आपकी क्या कह जाती है, AICTE यानी कि ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। और इन्होंने समझौता किया माइक्रोसॉफ्ट से। ठीक, अब माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की हम बात करें तो ये होती है आपकी 4 अप्रैल 1975 को। ठीक, 4 अप्रैल 1975 की इसकी स्थापना होती। हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ है, तो ये है आपका वॉशिंगटन DC में, अमेरिका का एक शहर। ठीक, इसके अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये संस्थापक यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है माइक्रोसॉफ्ट के। पहला नाम आता है इसमें बिल गेट्स का। ठीक, अगला नाम आता है इसमें पॉल एलन का, जिनका कुछ एक पिछले वर्ष निधन हो गया था, पॉल एलन। और 2 संस्थापक इसमें इम्पोर्टेंट है।
अब ये जो पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये है अभी वर्तमान में CEO, और इनका नाम क्या है, तो ये आपके सत्या नडेला, भारतीय मूल के व्यक्ति सत्या नडेला। तो ये वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के CEO, ठीक है। संस्थापक ये याद रखेंगे बिल गेट्स और पॉल एलन, और अभी वर्तमान में CEO कौन आपके, तो ये है आपके सत्या नडेला, ठीक। तो ये इन्होंने टेक्निकल एजुकेशन के फील्ड में AICTE ने समझौता किया है किससे, माइक्रोसॉफ्ट से। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड जिंक स्मेल्टर किस राज्य में बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा आपका किस में, गुजरात में। गुजरात राज्य ने हाल ही में घोषणा की है। तो ये है आपके CM विजय रूपाणी जी, कहाँ के, गुजरात के। तो इन्होंने घोषणा की है अभी दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड जिंक स्मेल्टर बनाने की। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि द हेल्दी लाइफ प्रोग्राम किस बैंक ने शुरू किया है। तो इस बैंक के बारे में आपको बताना किसने शुरू किया, तो ये किया आपका HDFC बैंक ने। और HDFC बैंक के हम इसके फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होता है आपका, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस और ये कॉरपोरेशन, तो इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक। अब इसकी हम बात करेंगे, इसकी गठन या इसकी स्थापना कब हुई थी बैंक की, तो ये होती है आपकी अगस्त 1994, यानी कि अगस्त 1994 में। इसका हेडक्वार्टर और या फिर मुख्यालय जिसकी हम बात करें तो ये यहाँ कहाँ मिलता है आपको, तो ये मिलेगा आपको मुंबई शहर में, ठीक है। वर्तमान में इसके CEO कौन है, तो CEO है इसके अभी शशिधर जगदीशन, जो पिछले महीने बने जगदीशन जी, ठीक। तो ये इसके CEO है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया है, किसने, आपका HDFC। और इनकी टैगलाइन क्या है, तो ये आपकी वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, ठीक है। तो ये इनकी टैगलाइन है किसकी, HDFC बैंक की। आज का आखिरी क्वेश्चन है, एक्सिम बैंक ने किस देश को $400 मिलियन का लोन देने की घोषणा की है। तो ये कौन सा देश होगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका मालदीव्स। तो मालदीव्स को मिलेंगे कितने, $400 मिलियन एक्सिम बैंक से, ठीक। अब मालदीव की बात आती है तो ये है आपका मैप। अब ये भारत के दक्षिण में, ठीक, लगभग दक्षिण में आता है, ये टापू है कुछ। तो इन टापुओं यानी कि द्वीपों पे बसा है आपका मालदीव्स। मालदीव की राजधानी आपकी क्या है, माले, ठीक। मालदीव की राजधानी है कि माले। और राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में, तो ये आपके इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, ठीक है। तो ये है अभी आपके वर्तमान में क्या है, आपके राष्ट्रपति, कहाँ के, मालदीव के। मालदीव को मिलेंगे $400 मिलियन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए कि एवा मोर्टो को किस देश की एक दिन की प्रधानमंत्री बनाया गया, ठीक है। तो इसके बारे में हमने हाल ही में चर्चा भी की थी, एवा मोर्टो को किस देश की एक दिन की प्रधानमंत्री बनाया गया। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और वीडियो आपको पसंद आती है, वीडियो आपको यूज़फुल लगती है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि बाकी लोगों को भी ये काम आए, ठीक। इसके अलावा आपको वीडियो की PDF चाहिए तो वो दोनों ग्रुप से मिल सकती है आपको, व्हाट्सएप, टेलीग्राम। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है। तो कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।